अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं ऋषभ देशवाल आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और सेशन टाइम एंड वर्क का लेके, दैट इज पार्ट 4। और आज इसमें कुछ हम यूनिक क्वेश्चंस करेंगे। यूनिक क्वेश्चंस मतलब कुछ डिफरेंट हटके जो अभी तक हम कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट वहीं जाके मिक्स हो जाएगा, चीजें वही होंगी, बट चीजों को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो सारे फटाफट आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, सभी अपनी प्रेजेंस मुझे रियलाइज करवा दीजिए कमेंट करके, फटाफट सारे आ जाइए एवरीबॉडी प्लीज। और ये सेशन जो है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए सेशन को शेयर करने के बाद आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आवर अकेडमी, दैट इज स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी एक मात्र यूपी का इंस्टीट्यूशन है जो आपको प्रोवाइड करवा रहा है अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन। किस चीज़ के लिए? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर RMS, RIMC, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय स्कूल एंड गुरुकुल। ठीक है, ऐसे स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए स्नाइपर डिफेंस एकेडमी अपना आप में एक अचीवेबल, जिसने काफ़ी बहुत सारे अचीवमेंट, काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशन है मेरठ में, जिसकी मेन ब्रांच गंगानगर स्थित है। और आप फर्दर ब्रांच की बात करें तो एक पल्लवपुरम में है और एक आपका कंकड़खेड़ा में। तो आप ऑफलाइन मोड से जुड़ना चाहते हैं तो इन तीनों ब्रांच में कहीं भी आकर मेरठ में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइएगा आप कहाँ पर? गूगल प्ले स्टोर पर। और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमारी ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की ऐप जो है उसे डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज परचेज करिएगा। और परचेज करने के बाद आप हमारी ऑनलाइन एजुकेशन को भी अफोर्ड कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो हमारे कॉन्टिन्यूअस लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि फ्री एजुकेशन सीरीज का एक पार्ट है, जिसमें मैथ्स, जीके, इंग्लिश और भी अदर सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप डेली, एक फिक्स शेड्यूल है हमारे हर सब्जेक्ट का, उस शेड्यूल पर आकर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सकें। और इन स्कूल्स में जाने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th आप NDA ज्वाइन करके या फिर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन CDS ज्वाइन करके देश की सेना में, देश की तीनों विंग्स, देश की डिफेंस विंग्स, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का हिस्सा बन सके एज एन ऑफिसर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा था अभी, ये पार्ट 4 है आज। ठीक है, टाइम एंड वर्क का। और इसके बाद जो होगा आपका वो पाइप एंड सिस्टर्न होगा। दिस इज द लास्ट क्लास फॉर टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब ये टाइम एंड वर्क जो है, पाइप एंड सिस्टर्न भी टाइम एंड वर्क का हिस्सा है बच्चों। ठीक है, ये दिमाग में अपने डाल लेना, ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न ये एक ही टॉपिक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, बट डिफरेंशिएट करके हम चल रहे हैं क्योंकि पाइप एंड सिस्टर्न थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से अलग है। कॉन्सेप्ट वही है, चीजें बस थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में जो आज हम करने वाले हैं बच्चों, वो बेसिकली आपका क्या है, जैसे अभी तक हमें सीधा सीधा दिया गया था कि A किसी काम को 2 दिन में करता है, B किसी काम को 4 दिन में करता है और C किसी काम को 6 दिन में करता है। तो A प्लस B प्लस C उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, सीधा सीधा इसमें पूछा गया था। सीधा सीधा इसमें अमाउंट ऑफ वर्क था होल नंबर्स में, या यू कैन से दैट नेचुरल नंबर में, कि एक होल वैल्यू आपको दी थी कि A किसी काम को 2 दिन में करेगा, B उसी काम को 4 दिन में करेगा, C उसी काम को 6 दिन में करेगा बच्चों। ठीक है, अभी ऐसे नहीं देगा, वो पेपर इतना ईजी नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, वो आपको इस तरीके से पूछेगा कि अगर एक किसी काम को 7/12 डेज में करता है। ठीक है, A किसी काम को 7/12 डेज में करता है, B उसी काम को 3/36 डेज में करता है, या आप कह सकते हैं कि 5/12 डेज में करता है, 5/12 डेज में करता है, 5/12 डेज में करता है। ठीक है, तो A और B मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, A और B मिलकर टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अगर A किसी काम को A कोई काम 7/12 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वो टोटल काम कितने दिन में करेगा आपको ये पूछना है। या फिर आप ये मतलब इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जैसे A किसी काम को 7/12 दिन में कर रहा है,
एक इसी काम को 7/12 मतलब 7/12 ऑफ वर्क कर रहा है किसी पर्टिकुलर डे में, कितने दिन में, सपोज करिएगा आप 36 डेज में, कितने दिन में, 36 डेज में उसने बोला। और बी उसी काम को 5/12 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 48 डेज में। तो कुल मिलाकर किसी काम का जो 7वां हिस्सा है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 36 दिन में, और 5वां जो हिस्सा है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 48वें दिन में, 48 दिन में। ये बी कर रहा है और ये आपका ए कर रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 काम जो कर रहा है वो बेसिकली आपका वो कितने दिन में कर रहा है, अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, इसका मल्टीपल लेना होगा हमें। टोटल वर्क जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा बच्चों, इसको मल्टीपल ले लो आप 35, 7 का मल्टीपल ले लो क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में वो आएगा 35 और इसको ले लीजिए आप 49। देखिए जस्ट इसका उल्टा अगर मैं कर दूं 35 से मल्टीप्लाई 12/7, तो टोटल काम कितना हो गया आपका 60। टोटल काम कितना हो गया आपका 60। इस केस में देखें तो इसमें मल्टीपल आप ले लीजिएगा 45, ठीक है। 45 डेज में कर रहा है 5/12, तो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, टोटल काम कितने दिन में करेगा आपका, टोटल काम करेगा आपका 12/5, मतलब ये आपका 9 हो गया, 12×9 108। क्लियर है। तो इस केस में टोटल काम कितना हुआ 60 और इस केस में टोटल काम कितना हुआ 108। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, एक बार और बता देता हूं मैं, वो फ्रैक्शंस में पूछना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई कोई बंदा है, ठीक है, वो 7 या कोई और वैल्यू ले लीजिए 9/12 काम, 9/12 काम किसी पर्टिकुलर डेज में कर रहा है। सपोज करिए आप 27 डेज में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क हुआ बच्चों 12/9 इंटू 27, ठीक है, इज इक्वल टू 36। ये टोटल वर्क हुआ। आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के लिए बेसिकली क्या करना होगा, आपको इसका रेसिप्रोकल करके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देने का। अब ये है क्या, ये क्या है, ये बच्चों एफिशिएंसी है। अभी तक यहां पर भी तो देखिए क्या दे रहा था, वो 2 दिन दे रहा था, 3 दिन दे रहा था, एलसीएम दे रहे थे 6, तो आप एफिशिएंसी तो निकाल रहे थे। एफिशिएंसी क्या हो गई थी 3 और 2। अब एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क ही तो आ रहा था। भाई मैंने जो आपको रिलेशन बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, तो वो टोटल वर्क ही तो होगा बच्चों आपका, ये टोटल वर्क ही तो होगा आपका। तो आपको ये चीज क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइम एंड वर्क है बच्चों, ध्यान से देखना, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइम एंड वर्क है। टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। क्लियर है सभी को, आ जाओ भाई सारे लाइव फटाफट, सभी फटाफट लाइव आ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बच्चों। चलिए अब यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, उसने बोला इसकी एफिशिएंसी मतलब वो 9/12 में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है और 27 दिन में, तो टोटल काम कितना कर रहा है। तो जस्ट 12/9 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, इसका मतलब 36 काम कर रहा है वो, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। 36 काम कर रहा है मतलब टोटल काम 36 दिन में कर रहा है बच्चों। इसमें जो 27 दिन में 9वां हिस्सा कर रहा है ये, तो टोटल बचे हुए और कितने बचे, 3, ठीक है। तो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। चलिए मैं एक थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए 7/13 है, ठीक है, 7/13 किसी काम का 7/13 वो कितने दिन में कर रहा है, वो सपोज करिए आपका 49 डेज में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 49 डेज में। और मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये टोटल
वर्क कितने दिन में करेगा, ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा 49 इंटू 13/7, 49 इंटू 13/7 दैट इज 91। कितने दिन में करेगा 91। अरे टोटल वर्क तो ये हो गया ना 13, टोटल वर्क ये हो गया 13, और ये इसका 7वां हिस्सा कितने दिन में कर रहा है 49 डेज में। तो मैं आपसे पूछने लगूं टोटल वर्क कितने डेज में होगा, तो टोटल वर्क को करने में उसे कितने दिन लगेंगे, जस्ट इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 91 डेज। इस कॉन्सेप्ट के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की शीट अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सभी उस पर जाकर टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। मतलब आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम स्नाइपर डिफेंस एकेडमी 711 करके टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, सभी उसको ज्वाइन कर लेना जाके आज, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको सभी की शीट्स मिलेंगी, ठीक है। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी 711, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल। लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी, लिंक है, चैनल को ज्वाइन करने का लिंक है। आप हमसे पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हैं, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, किसी भी तरीके की गाइडेंस आपको चाहिए, और आप हमारे जो स्नाइपर इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे जो स्नाइपर इंस्ट्रक्टर्स हैं या मेंटोर्स हैं, उनसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, इंडिविजुअल कोई आपको उनसे एडवाइस लेनी है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम कह रहा हूँ मैं, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। तो इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाइए और हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पर टेक्स्ट करिएगा, टेक्स्ट करने के बाद आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा वहाँ पर। जिस भी टीचर से आप बात करना चाहते हैं, आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है, इंडिविजुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, वेदर द डायरेक्टर ऑफ द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी दैट इज मिस्टर संजीव पराशर, ठीक है, या फिर और भी कोई टीचर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप सीधा उस ग्रुप में जाकर मैसेज करिएगा। जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आपका रिवर्ट करेंगे, और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। YouTube पे आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं आप, ठीक है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से मिलेगी हमारी गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक। और आप हमसे कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऑफलाइन कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, आप ऑफलाइन कनेक्ट हो सकते हैं GP4 मवाना रोड, गंगानगर मेरठ, GP4 मवाना रोड, गंगानगर मेरठ, ठीक है, गंगानगर मेरठ नियर IMT कॉलेज, गंगानगर मेरठ नियर IMT कॉलेज। तो बच्चों यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किस चीज़ की, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने की, ठीक है। अभी हमारे 5 से 6 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम 5 से 6 महीने के लिए क्रैश कोर्स भी नहीं, आप कंप्लीट कोर्स कह सकते हैं उसको, उसके लिए प्लानिंग हमारी चल रही है, और जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं अपना बैच ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें हम शुरू के टॉप 10% बच्चे जो रहेंगे उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे। बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा किस पर, हमारी ऐप पर, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली हमसे यूट्यूब पे जुड़े रहिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है। आगे चलें, ठीक है। हमारी रेगुलर क्लासेस चली रही हैं, आपका GK, इंग्लिश और मैथ्स। देखिए मैथ्स की क्लासेस रेगुलर ही हैं, और मैंने आपको श्योरिटी दिलाई थी कि अब ब्रेक नहीं होगा, बट आपका जो रिस्पांस है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है बच्चों, आपका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ वाई अभी हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो मैथ्स की क्लासेस है वो एक दिन के गैप में हो रही है, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप जुड़ेंगे नहीं तो लाइव हमसे जुड़ेंगे नहीं। अभी भी देखिए कितने बच्चे हैं लाइव, अभी भी कितनी कम स्ट्रेंथ है। आपको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ठीक है, तभी तो स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी। हमारी स्ट्रेंथ है कि आपकी प्रेजेंस, ठीक है। चलिए
मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन है ये बच्चों, अब आपको ये जो मैं बता रहा हूं ये वाला जो रिलेशन है क्या, कि जो आपका टोटल वर्क होगा, जो आपका टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वो काम कर रहा है, इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज। इसको तो आप कहीं नोट डाउन कर लो, इस पूरे इसी रिलेशन पे बेस्ड है ये पूरा चैप्टर बच्चों। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितनी भी किसी भी तरीके से वो घुमा दे, बट आपका वो क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। क्लियर है? हाँ भाई बिल्कुल। देवराज की तबीयत खराब चल रही है, ठीक है, बट ऑनलाइन क्लास वो देख रहा है जरूर। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज। क्लियर है? तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, और एफिशिएंसी क्या था मैंने आपको बताया था बच्चों, 1 डे वर्क। क्या था? 1 डे वर्क। किसी का भी एक दिन का किया हुआ काम, किसी का भी एक दिन का किया हुआ काम 1 डे वर्क, उसको बोलते हैं आप एफिशिएंसी। उसको बोलते हैं आप क्या? एफिशिएंसी। ठीक है, इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए सपोज करिए किसी ने 1/12 वर्क किया। कितना? 1/12 वर्क। किसी ने आपका 5/12 वर्क किया, 5/12 वर्क। ठीक है, तो इसने कितना परसेंट काम किया? अगर मैं ये बात करूं तो देखिए 12 अपना आप में क्या है, 12 टोटल वर्क है, 12 टोटल वर्क है इंटू 100, तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा ना 4 3 12 और आपका 425, तो ये हो जाएगा 8/1/3%। 8/1/3%। इतना अमाउंट ऑफ वर्क, इतना परसेंटेज वर्क उसने किया, ये उसकी एफिशिएंसी है। क्या है? परसेंटेज में उसकी एफिशिएंसी है बच्चों। परसेंटेज में क्या है? ये उसकी एफिशिएंसी है। और अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, अगर मैं बात करूं जो हमने नेक्स्ट लिया था, ठीक है, तो आपको पता है 1/12 का कितना था? 8/1/3, तो जस्ट सीधा उससे ही मल्टीप्लाई कर दो ना। परसेंटेज भी तो पढ़ चुके हो आप सब, परसेंटेज भी तो पढ़ चुके हो आप सभी, तो ये कितना हो जाएगा? 840 और उधर हो जाएगा आपका 1, तो 41/2/3%। वो इतना काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी ये है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बी की एफिशिएंसी ये है बच्चों। बी की एफिशिएंसी क्या है? ये। परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं अगर आपका डेटा इजी नहीं है, डेटा टफ है और आपको इजी बनाना है, तो आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो अपने आप में कोई भी वर्क 100 होगा और 100 का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, जितना काम उसने किया होगा वो कितना होगा, उससे परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी की। ठीक है, चलिए, जो मेरा इसे बताने का पर्पस था, अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू ये करवाना चाहूँगा। क्या? देखिए, कोई टायर है किसी भी व्हीकल का, उसमें 3 पंचर हैं, सपोज करिए उसमें 3 पंचर हैं। ठीक है, ये आपका 14 मिनट के अंदर, इसको जो पहला पंचर है वो 14 मिनट लेगा इस टायर को फ्लैटन करने में। फ्लैटन मतलब इसकी हवा निकालने में, इसको फ्लैट करने में। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई टायर है किसी भी व्हीकल का, उस टायर में 3 पंचर हैं। ठीक है, पहला पंचर 14 मिनट लेगा उस टायर से कंप्लीटली हवा निकालने के लिए, उस टायर से कंप्लीटली हवा निकालने के लिए बच्चों। ठीक है, उसको फ्लैटन करने के लिए 14 मिनट का टाइम लेगा बच्चों। फिर दूसरा पंचर है, वो 28 मिनट में उस, अगर वो पंचर अकेला वो ही रहे तो 28 मिनट के अंदर उस टायर को क्या कर देगा, उस टायर में से हवा निकाल देगा, फ्लैटन कर देगा। क्लियर? फ्लैट कर देगा। फिर उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करूं, अगर वो तीसरा जो पंचर है टायर के अंदर, वो अगर चले, अकेला वो पंचर रहे, तो वो आपका कितना टाइम लेगा? वो आपका 56 मिनट्स लेगा और उस टायर के पंचर, मतलब जो टायर है उसकी सारी हवा निकाल देगा। अब वो बोलता क्या है? ठीक है, ये तीनों क्या है? पंचर 1, इसको P1 ले लीजिए, ये 14 मिनट लेगा अगर अकेला रहेगा, बाकी दो नहीं होंगे, तो इसका मतलब पंचर बड़ा है।
तो 14 मिनट लेगा पूरे टायर की हवा निकालने में। पंचर 2 P2, पंचर 3 P3, ये 56 मिनट्स लेगा इस टायर को फ्लैटन करने के लिए, कंप्लीटली इसमें से हवा निकालने के लिए 56 मिनट्स लेगा। ठीक है, अगर अब आप तीनों टायर को, मतलब तीनों पंचर को एक साथ ऑपरेट कर दें, सपोज करिए अभी मैं एक इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात कर रहा था हर एक पंचर की, अगर आप तीनों पंचर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर को फ्लैटन कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, कितनी देर में हवा निकाल देंगे, कितने टाइम में टायर की हवा, कितने टाइम में टायर को फ्लैटन कर देंगे, कितने टाइम में टायर की कंप्लीटली हवा को बाहर निकाल देंगे, वो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये और बहुत इजी भी है। आपको पता है कि जो पंचर P1 है, सॉल्व करें इसे, जिसका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर मेरे से पहले कोई आंसर निकाल लेता है तो। 14, 28 और 56। भाई पंचर P1 14 मिनट में कर रहा है, पंचर P2 28 मिनट में कर रहा है, पंचर P3 56 मिनट में कर रहा है। तो देखिए कितना कर रहा है आपका, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 56, एलसीएम क्या हो जाएगा 56, एलसीएम क्या हो जाएगा 56। तो ये 1 मिनट में कितना हवा निकाल रहा है, ये 56 यूनिट ऑफ वर्क आ गया। मतलब अब यहाँ पे वर्क क्या है, हवा का निकलना, टायर में से हवा का निकलना, ये आपका यहाँ पर वर्क हो गया। तो 56 यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पर हो गया बेसिकली। तो अगर 56 हवा निकाल रहा है वो टोटल, ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क है इनका एलसीएम, तो 14 मिनट में निकाल रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में कितने निकाल रहा होगा, 56 डिवाइडेड बाय 4। ये एफिशिएंसी आ गई बच्चों पंचर P1 की, कि 4 यूनिट ऑफ एयर निकाल रहा है वो किससे, टायर से। अगर तभी तो जाके 14 मिनट में कंप्लीट फ्लैटन कर रहा है टायर को, सारी हवा निकाल देगा। ठीक है, और ये जो है P2 की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 2 और P3 की एफिशिएंसी आ जाएगी आपका 1। तो सबसे छोटा पंचर कौन सा है, आपका P3। अब उसने पूछा है कि तीनों पंचर एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं तो कितनी देर में टायर की कंप्लीट हवा को निकाल दें, कितनी देर में टायर की कंप्लीट हवा को निकाल दें। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इजी था, 4 + 2 6 + 1 7 और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है 56। 56 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 8 मिनट। कितना, 8 मिनट। और ये पूछा हुआ गया सवाल है बच्चों, बहुत कंपटीशन में आया हुआ है, इजी है और सिंपल है। 8 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर, ठीक है बच्चों, 8 मिनट के अंदर उस टायर की कंप्लीट हवा निकल जाएगी। सभी को क्लियर है? वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, 4 बंदे हैं A, B, C, D और E। ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 बंदे हैं A, B, C, D, E, 5 है, सॉरी 5 पर्सन्स हैं, A, B, C, D एंड E। ये 5 बंदे हैं। ये किसी काम को, ठीक है, मतलब किसी काम के 1/4 पार्ट को, किसी काम के 1/4 पार्ट को बच्चों 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 डेज। कितने दिन में करता है बच्चों? 10 डेज में। ध्यान से क्वेश्चन को सुनते रहना। किसी काम के 1/4 पार्ट को 10 डेज में करता है। बी किसी काम के 1/5 हिस्से को 15 दिन में करता है। ठीक है, और डी किसी काम के 3/13 हिस्से को कितने दिन में करता है? आपका 3 डेज में करता है। और सी ई किसी काम के 37.5% काम को, ई किसी काम के 37.5% को 17 डेज में करता है। बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो रिपीटेड है।
और जिनमें आप अटक सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बार क्वेश्चन। ए किसी काम के 1/4 हिस्से को कितने दिन में करता है? 10 डेज में करता है। बी किसी काम के 1/5 हिस्से को 15 डेज में करता है। सी किसी काम को, अच्छा सी का नहीं लिखा मैंने, सी का लिख लीजिएगा। सी किसी काम के 3/11 हिस्से को कितने दिन में करता है? 33 डेज में करता है, सॉरी 30 डेज में करता है, 30 डेज ले लीजिएगा। सी किसी काम के 3/11 हिस्से को 3/11 हिस्से को 30 डेज में करता है। डी किसी काम के 3/13 हिस्से को 3 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। 3/13 हिस्से को 3 दिन में करता है। ई किसी काम के 37.5% को, कितने? 37.5% को 17 दिन में करता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों कि ए, बी और सी और डी, ए बी सी और डी में से लेस एफिशिएंट कौन है? लेस एफिशिएंट कौन है? एफिशिएंसी तो सभी को समझ में आ गई ना, तो एफिशिएंट भी बता सकते हो। लेस एफिशिएंट कौन है? लेस एफिशिएंट कौन है? क्वेश्चन ये है बच्चों, फटाफट करके बताइए। क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी ई, ए बी सी डी इन पांचों में से सबसे लेस एफिशिएंट कौन है? सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? बेसिकली मतलब ये पूछना चाह रहा है। करिए फटाफट, वेरी गुड, करिए सभी। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, और वैसे भी टाइम दे रहा हूं मैं, करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, ये जो आज लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा बच्चों, ये लास्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब ये टाइम एंड वर्क का लास्ट कॉन्सेप्ट था बेसिकली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं ये एफिशिएंसीज। ठीक है, चलिए करिए सभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, करिए सभी। चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर कोई 7/12 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में करता है? 49 डेज में। तो वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा? मैंने बोला था आप जस्ट उसको क्या करिए, उसका रेसिप्रोकल करिए, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ डेज आ जाएगा जिसमें वो कंप्लीट वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका 49 है, तो 49 क्या हो गया आपका? 12/7, ये हो गया आपका 7 × 12 84। तो 84 दिन में पूरा काम करेगा। और उसका 7 हिस्से कितने दिन में कर रहा है? 49 दिन में। उसके 7 हिस्से कितने दिन में कर रहा है? ठीक है, उसके 7 पार्ट्स को कितने दिन में कर रहा है वो? उसके 7 पार्ट्स को कर रहा है वो 49 डेज में। और उसके टोटल पार्ट्स, उसका टोटल जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वो कितने दिन में कर रहा है? 84 डेज में। उसका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो कितने दिन में कर रहा है आपका? 84 डेज में। तो इसी तरीके से यहाँ पर ले लीजिएगा, 1/4 कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 10 डेज में। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? ऑब्वियस सी बात है, 4/1 × 10 दैट इज 40 डेज में। कितने दिन में? 40 डेज में। तो देखिए मैं आगे लिख रहा हूं इस चीज को, आगे लिख रहा हूं मैं इस चीज को कि ए कितने दिन में करेगा टोटल काम? 40 डेज में। ए कितने दिन में करेगा टोटल काम? 40 डेज में। बी की बात कर लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं। बी कर रहा है 1/5 कितने दिन में? 15 डेज में। तो टोटल कितने दिन में करेगा भाई? 5/1 × 15। तो हाउ मच डेज? हाउ मेनी डेज? 75 डेज। हाउ मेनी डेज? 75 डेज। सॉरी फॉर द हाउ मच। ठीक है, तो 75 डेज। सी उसी काम के 3/13 हिस्से को कितने दिन में कर रहा है? 3 डेज में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 3 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखिए पहले सी की बात कर रहे हैं। 3/11 उसका 3/11 हिस्सा कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम करेगा आपका कितने दिन में? सी की बात करूं तो मैं, तो सी का यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका
ये देखिए सी का यहाँ से निकल कर आ जाएगा 11/3 इंटू 30, दैट इज 110 दिन। कितने दिन? 110 दिन। अब ये कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज। डी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चों? डी का देख लीजिए 3/13 हिस्सा उसका कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो कितने दिन में निपटा रहा होगा इस काम को? ठीक है, तो वो निपटा रहा होगा 13/3 इंटू 3। ठीक है, तो 13 डेज। कितने दिन में? 13 डेज। तो ये 13 डेज में हो गया आपका। अगर मैं बात करूं ई की, तो ई कितना कर रहा है? 37.5% किसी काम का 17 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करोगा? तो आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, सारे एक एक रेशियो आप जानते हैं सभी। ठीक है, तो कितना होता है 37 का आपका 3/8 कितना होता है? 3/8 सभी को पता है ना, 3/8 कितना होता है? 3/8। तो ये कितने दिन में करेगा? तो देखिए 3/8 इसका मतलब 8/3 इंटू 17, 8/3 इंटू 17, और ये आपका कितना हो गया? 8 7 56 और 5 8 13, 8 5 13। ठीक है, और ये हो गया आपका ये। तो कितने दिन में करेगा? देखिए 3 4 12, 3 5 15, 45 ओवर 1/3 डेज, 45 ओवर 1/3 डेज। तो देखिए 45 ओवर 1/3 डेज इतने दिन में करेगा ना बच्चों। अब देखिए सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है काम करने में? सी। सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है काम करने में? सी। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि पूछा गया था आपका लेस एफिशिएंट। सबसे ज्यादा लेस एफिशिएंट कौन है? वो है सी। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए, तो सेकंड नंबर पे बी है। बी उसके बाद सेकंड नंबर पे है, जो काम को बहुत धीरे कर रहा है बट सी से तेज कर रहा है। फिर उसके बाद ई है, जो ई काम को, ये थर्ड नंबर पे है, जो सी और बी से तो ज़्यादा कर रहा है बट आपका लेस एफिशिएंट है देन ए और डी। डी देखिए आप और 40, ए देखिए। ए आपका हो गया फोर्थ नंबर पर, ठीक है, और डी हो गया आपका फर्स्ट नंबर पर। तो सबसे तेजी से काम कौन निपटा रहा है? डी निपटा रहा है। ठीक है, कितने दिन में? 13 डेज में। तो एफिशिएंसी किस तरीके से लिख सकते हैं आप? इनकी सभी की एफिशिएंसी, तो इनकी सभी की एफिशिएंसी देखिए इस तरीके से लिखते हैं। सबसे कम सी, फिर उसके बाद सेकंड पर बी, फिर उसके बाद थर्ड पर ई, उसके बाद फोर्थ पर ए, उसके बाद फिफ्थ पर आपका सी हो गया, सेकंड पर आपका बी हो गया, थर्ड पर आपका ई हो गया, फोर्थ पर आपका ए हो गया, और फर्स्ट पर आपका कौन हो गया? डी हो गया। ये एफिशिएंसी है। देखिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? डी, उससे कम ए, फिर उससे कम ई, उससे कम बी, और उससे कम सी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एफिशिएंसी। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एफिशिएंसी। तो आई होप सभी को क्लियर होगा ना, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सभी को करना है अभी। ए इज 3 times efficient than B. C is 2 times efficient than B. ठीक है, if they work together, then in how many days they
कैन कंप्लीट द 72 यूनिट ऑफ वर्क, 72 यूनिट्स ऑफ वर्क, 72 यूनिट्स ऑफ वर्क। निकालिए सभी बच्चों, फटाफट निकालिए इस क्वेश्चन को, फटाफट करिएगा, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस, करिएगा सभी का, सभी करिए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ठीक है, चलिए सभी करिएगा फटाफट। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। चलिए पहला रिप्लाई आया, अभी पहला आंसर आने स्टार्ट हुआ। चलिए कोई नहीं, चलिए सेकंड आया। चलिए देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो निकालेंगे इस क्वेश्चन में, मैं हिंट दे देता हूँ अभी किसी का ना हुआ हो। एफिशिएंसी का रेशो निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेशो निकालने के बाद क्या होगा आपका, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क से, मतलब तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करके टोटल अमाउंट ऑफ वर्क से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। वही वाला रिलेशन ध्यान करिए, एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज। क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। A इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन B, तो B की अगर एफिशिएंसी मैं आपकी सपोज करिए 1 लेता हूँ, तो A की कितनी हो जाएगी आपका 3। फिर उसने पूछा C इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन B, और C की एफिशिएंसी कितनी है 2। भाई उसने ये तो बोला तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया, तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ अब आया ना सही आंसर। ठीक है, हाँ ये देखते ही आ गया एकदम सभी का सही आंसर। अब देखिए A और B और C की, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे आप। और कैसे निकाल लेंगे वो क्वेश्चन में है भाई गिवन। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, रुकिए स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। देखिए उसने क्या बोला, ये चीज पकड़ने वाली थी बस। A इज 3 टाइम्स एफिशिएंट देन B, A 3 गुना एफिशिएंट है किससे, B से। तो B की एफिशिएंसी अगर मैंने 1 ले ली बच्चों, तो A की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर उसने पूछा C इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन B, C की एफिशिएंसी कितनी है 2 टाइम्स एफिशिएंट है किससे, B से। तो C की एफिशिएंसी कितनी हो गई बच्चों, 2 गुना हो गई ना C की। ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी उसने पूछा इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द 72 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो व्हाट इज द टोटल एफिशिएंसी ऑफ A, B एंड C? दैट इज देयर सम, दैट इज देयर सम ना। A plus B plus E, that is their sum. 3 plus 1 plus 2, that is 6. 4 and 6. And how much work? 72 unit of work. ठीक है, कितना काम करना है उन्हें, 72 यूनिट वर्क करना है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा क्या?
बिल्कुल समझते नहीं है यार इतना बताने के बाद भी। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा तो 72 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 12 डेज। कितने दिन में कर देंगे वो, 12 दिन में पूरा काम कर देंगे मिलकर, तीनों जब एक साथ लगेंगे। और अगर मैं यही पूछ लेता बच्चों, क्या ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा, अरे तो 72 अमाउंट ऑफ वर्क है, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, तो क्या हो गया भाई 24 डेज लगेंगे उसको। ठीक है, बी को कितना लगेगा टाइम, बी को लगेगा कितना, ए की बी की एफिशिएंसी क्या 1, तो वो एक काम एक दिन में कर रहा है तो 72 काम कितने दिन में करेगा भाई, 72 दिन में करेगा ना, 72 डेज। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी की एफिशिएंसी क्या है 2, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 72 काम कितने दिन में निपटाने का, 36 दिन लगेंगे उसको। कितने दिन लगेंगे, 36 डेज। ऐसे भी पूछ सकता था वो, किसी भी तरीके से पूछ सकता था, एक क्वेश्चन में से वो जो पूछना चाहे वो पूछ सकता है एग्जामिनर, घुमा के कैसे भी जैसे भी करके उसका मन है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसके बाद सेशन आज यहीं रोकते हैं। ए इज 4 times efficient than B, who is 6 times efficient than C if they work together, in how many days they can complete 240 unit of works, 240 units of work, 240 units of work। क्लियर है सभी को। फिर उसके बाद निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, बी एंड सी alone to complete the 240 unit of work, to complete the 240 unit of work। ठीक है, ये सभी को करना है अभी। क्लियर है सभी को। क्या पूछ रहा है कि ए कितना ज्यादा एफिशिएंट है बी से, 4 टाइम्स है, और सी बी कितना एफिशिएंट है, 6 टाइम्स एफिशिएंट है सी से। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट 240 यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, अगर वो तीनों इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द 240 यूनिट ऑफ वर्क, अगर वो आपका 240 अमाउंट ऑफ वर्क, 240 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे, अगर तीनों मिलकर एक साथ करें, अगर तीनों मिलकर एक साथ करें। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, अलोन पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, बी एंड सी अलोन टू कंप्लीट द 240 यूनिट ऑफ वर्क, अलोन टू कंप्लीट द 240 यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर है सभी को। दिस इज योर होमवर्क एंड आई वांट योर सॉल्यूशन इन कमेंट्स। ठीक है, सभी के सॉल्यूशन मुझे कमेंट में चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इजी है, इस टाइप का भी जस्ट इससे पहले करवाया है, सभी के आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगेन मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। वी विल लॉन्च अ बैच सून। ठीक है, जिसमें आपके 5-6 महीने बचे हैं उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए, RMC RMS एंड सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो ठीक है, उसमें शुरू के जो 10% बच्चे रहेंगे उनको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। आपको करना क्या है, बैच को खरीदने के लिए करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सबसे पहले स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको वहाँ पर एक बैच शो होगा। ठीक है, उस बैच पे क्लिक कर आपको एक पेमेंट लिंक वहाँ पे मिलेगा। उस पेमेंट लिंक पर आपको क्लिक करना है
और पेमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो वो बैच आप उस बैच को मतलब आपने बेसिकली खरीद लिया है और आप उस बैच में आने वाली लाइव क्लासेस को देखकर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइव क्लासेस वहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें स्कॉलरशिप वाला जो पार्ट है, स्कॉलरशिप वाला पार्ट है आपका ये, जो शुरू के 10% रहेंगे उन्हें तो स्कॉलरशिप मिलेगी। एक अभी हम एक आपका क्या कहते हैं, एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे हमारी ऐप पर, उस ऐप में जो टॉप 10% बच्चे रहेंगे उन्हें भी स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। बट सबसे पहला स्टेप जो है, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप है हमारी स्नाइपर डिफेंस एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर। अभी हमारे जो है साइड में हमारी ऐप का लोगो भी आ रहा होगा, वही लोगो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। करो तैयारी जीत की, फाइट टू विन, ठीक। तो यूट्यूब पर भी जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम से सारे स्टडी मटेरियल को फ्री अफोर्ड करिएगा, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिएगा, हर हाल में सिलेक्शन लीजिएगा। सिलेक्शन लेने के बाद अपने माँ बाप का, अपने देश का और सबका नाम रोशन करेगा, ठीक है। जय हिंद बच्चों।